तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। नमस्ते सभी को। हाउ यू ऑल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और मेरे और हम सब के चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज फिर एक और नए टॉपिक के साथ मैं दीपिका आपके सामने हूँ। आज एक और नई बात पे हम चर्चा करेंगे। मुझे सोशल टॉपिक्स पे बात करना बहुत अच्छा लगता है और मेरा भी एक पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का, और मुझे सभी के साथ उसको शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है ना कि मैं जैसा सोचती हूँ, मैं जैसा पर्सपेक्टिव रखती हूँ, ऐसा और भी रखते हूँ और वो मेरे साथ कनेक्ट करें। तो चलिए आज का हम जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बात कर रही हूँ, अभी आप सभी जानते हैं कि अभी 30 जुलाई से जो सावन का महीना स्टार्ट हो गया है और जो कांवड़ यात्रा है वो भी स्टार्ट हो गई है। और कांवड़िया सभी अब जिन्होंने प्रिपेयर कर रखा है कि हमें जो गंगा जल है उसको हरिद्वार या अलग अलग जगहों से लेके भगवान के लिए, भगवान की आस्था में निकलना है, वो सभी पूरी तरीके से रेडी होंगे और कुछ तो शायद निकल भी चुके होंगे। तो सबसे पहले मैं बहुत डीप तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपको डीप अगर कांवड़ यात्रा क्यों होती है, क्या होती है, क्यों मनाई जाती है, सब जानना है तो आई थिंक यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस पड़े हैं जिसमें आप ये सभी जान सकते हैं कि क्यों मनाई जाती है क्या। पर मैं एक छोटा सा, जब मैं कांवड़ के बारे में बात कर रही हूँ तो ये बनता ही है कि मैं छोटा सा उसका एक क्या किस लिए होता है, एक छोटे फ्रेम में मैं आपको वो चीज़ बताऊँ। सभी हम जानते हैं समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में बहुत सी चीज़ें निकली थी, बहुत से रत्न आभूषण और बहुत सब लक्ष्मी माता तक समुद्र मंथन में निकली। तो हम सभी जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि समुद्र मंथन में एक बहुत ही भयानक विष भी निकला था, जिसका नाम, मैं गलत नहीं हूँ तो उस विष का नाम कालकूट विष था, वो निकला था। तो अब उस विष को कहाँ, मतलब कैसे डिस्पोज करे, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उस विष को अगर कहीं पे मतलब डिस्पोज करते या डालते तो वो इतना भयंकर विष था कि वो तबाही कर देता। तो सब जो हमारे महादेव हैं उनके पास गए और उन्होंने सब बात बताई। तो फाइनल ये हुआ कि महादेव जी उस विष को अपने अंदर धारण करेंगे। और जब महादेव जी ने वो कालकूट जो विष है उसको पिया और जब वो उनके कंठ से नीचे को आया तो उन्हें भी फील होने लग गया कि ये विष बहुत ज़्यादा भयानक है। वैसे तो भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बट उन्होंने उस विष को यहीं गले पर रोक लिया, जिस वजह से उनका जो शरीर है वो विष की वजह से नीला हो गया और ये सारा गर्दन भी नीली हो गई, जिस वजह से हम आज शिवजी जी को नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। तो अब उस विष का ताप इतना ज़्यादा था कि वो बहुत ही टॉलरेट करने वाला नहीं था। तो सभी उस टाइम पे जो विष का ताप था उसको कम करने के लिए सभी देवी देवता जल लेके आए और उन्होंने शिवजी जी को वो अर्पित किया जल, ताकि उस विष का जो ताप है वो कुछ कम हो। तो यही जो देवताओं की भक्ति थी शिवजी जी के प्रति, महादेव के प्रति, उस ही भक्ति को एक भाव बना के ये चीज़ आज तक चली आ रही है, जिसमें जो महादेव पर आस्था रखते हैं वो सभी हरिद्वार, गौमुख और अलग अलग जगहों से गंगा जल एकत्रित करते हैं। वो अपने जो कलश होते हैं उनमें भरते हैं और पैदल यात्रा करते हैं और फिर वो जाके जो भी जिस जगह पे भी वो रहते हैं वहाँ पे जो भी आसपास का लोकल शिवा टेम्पल होता है वहाँ पे उस जल को शिवलिंग पे अर्पित करते हैं।
तो इस तरीके से कांवड़ यात्रा की जाती है। वो ही प्रथा चली आ रही है कि शिवजी जी को प्रसन्न करने के लिए, उनका ताप कम करने के लिए वो ही भाव आज तक चला आ रहा है। अब ये चीज़ मुझे क्यों बताने की ज़रूरत पड़ी और मैं इस टॉपिक को क्यों लेके आई, वो भी मैं आपके साथ अब शुरू करती हूँ। ये तो मैंने कहानी बता दी आपको। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। आपको मैं बताऊं, जब मैं अपना बचपन याद करती हूँ, मैं छोटी हुआ करती थी, मैं स्कूल जाती थी और जिस टाइम पे ये सावन का महीना आता था और हम देखते थे कि रास्तों में जो कांवड़िए हैं वो जल के कलश लेके गरम सड़कों पर, इतनी गर्मी में सड़कों पर वो अपने कंधे पे रख के वो ढोते हुए जा रहे हैं, तो ना अंदर से ना पता नहीं वो कितने एक्साइटेड होते होंगे, मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी। एक तो जैसे ही वो टाइम आता है ना, जब पता लगता है सावन आ गया, भी कांवड़िए, तो अंदर से ना एक अलग सी फीलिंग खुद ही आने लग जाती है कि कुछ अलग, कुछ स्पेशल होने वाला है। बहुत क्रेजी मन रहता था और अभी भी रहता है एक्चुअल में मेरा। तो बहुत अच्छा लगता था वो टाइम कांवड़ियों को देख के, और ना एक उन कांवड़ियों को देख के ना एक श्रद्धा का भाव रहता था मुझे तब से, और अभी तक ऐसा लगता था और लगता है कि अगर इन कांवड़ियों को चलते हुए नमस्कार कर दिया ना, तो सीधा आपका नमस्कार महादेव तक चला गया। ये मेरी फीलिंग रहती थी। हो सकता है आपकी भी ऐसी फीलिंग रहती हो कि इन कांवड़ियों को देख के कि ये इतनी श्रद्धा से, इतने प्यार से महादेव की यात्रा के लिए निकल रहे हैं, अपने शरीर को कितना कष्ट दे रहे हैं। कांवड़ियों की हालत आपने देखी होगी ना, कैसे उन्होंने पैरों पे इतने सारे बैंडेजेस बांध रखे होते हैं और हाथों में भी, क्योंकि उनके हाथ भी उसको पकड़ पकड़ के थक जाते हैं और बेचारों के हाल बेहाल होते हैं, गर्मी, पसीना, बहुत कुछ बेचारे झेलते होंगे। पर बहुत भक्ति का मेरे को भाव सा रहता था उनको देख के। बहुत अच्छा सा लगता था कि कितना अच्छा है मेरा देश, कितना प्यारे हम सनातनियों की कितनी प्यारी प्यारे त्योहार या प्रथाएं हैं, कितने भाव के साथ हम कोई चीज़ करते हैं। तो ये चीज़ मेरी तब से ये चीज़ कनेक्टेड है। तो अभी भी मैं ऑफिस जाती हूँ या मुझे कांवड़िए दिखते हैं तो मैं सोचती हूँ कि अभी रोकती हूँ, अपनी स्कूटी रोकती हूँ और इनको नमस्कार करती हूँ। पर मन में ना एक शंका सी उठती है। अब क्यों उठती है? हम जब छोटे थे ना तो इतना ध्यान नहीं रखते थे, सिर्फ हमने कांवड़ियों को देखा और एक श्रद्धा भाव आया, नमस्कार कर दिया। कभी कभी वो जो रास्ते में उनके पंडाल लगे होते हैं ना, जहाँ पे उनके वो भी आते हैं ना, रिलेटिव्स भी आते हैं उनसे मिलने, वहाँ पे हम शाम को स्पेशली विजिट करने जाते थे, जबकि हमारा कोई रिलेटिव नहीं होता था। पर वो माहौल देखना भी ना अपने आप में एक खुशी देता था। तो हम शाम को, हमारे एरिया में एक बहुत बड़ा टेंपल था, उस टेंपल के साथ बहुत लंबे एरिया में, बहुत लंबे स्ट्रेच में ना वो पंडाल लगते थे, जहाँ पे उनके स्टे के लिए या फिर बीच में रुकने के लिए एक एरिया बनाया जाता था। तो हम जाते थे वहाँ पे। तो वो बचपन मुझे याद आता है, बहुत गुदगुदी सी होती है मन में, अच्छा सा लगता है। तो अभी क्या है ना कि आप न्यूज़ में देखोगे कि ये जो है, जो कांवड़िए होते हैं जिनको उस टाइम पे भोले बोलते हैं, वो बिल्कुल भोलापन नहीं दिखाते। नाम का सिर्फ उन्होंने भोले का नाम को बदनाम कर रखा है। अब इसमें मैं ये भी नहीं कहती सारे कांवड़िए ऐसे होते होंगे, पर कुछ ऐसे मतलब असामाजिक तत्व है ना, जो हर चीज़ को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो इस टाइम पे कांवड़ यात्रा के दौरान आपने देखा होगा कि जो कांवड़िए होते हैं, वो जो टेम्पोज होते हैं, उनमें बड़े बड़े म्यूज़िक सिस्टम, डैक और बड़े बड़े साउंड सिस्टम्स लगा के और वो रास्तों से निकलते हैं और ऊपर से खुद भी इतनी हूटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा हू हा ही हा करके निकलते हैं। बहुत ज़्यादा उस टाइम पे गुस्सा आता है एक्चुअल में, क्योंकि आप स्मूथली रोड पे जा रहे हो और तभी अचानक से ऐसा धूम 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 ऐसा
आवाज़ें आने लग जाएं, लिटरली इतनी ज़्यादा उससे वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है कि खुद आपको अपनी बॉडी में फील होगी वो वाइब्रेशंस, धूम 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 धूम। इतना लाउड म्यूज़िक लगा के वो लोग ऐसा करते हैं। तो बहुत दुख होता है कि क्यों इंसान हर चीज़ को एक मजाक बना के रख रखा है। मतलब इंसान ने हर भक्ति भाव, रिश्ते नाते सबको एक मजाक बना के रख रखा है। मत करो ऐसी यात्राएं। अगर कोई कांवड़िया मेरी ये वीडियो देख रहा है ना, मैं ये कहूँगी कि करो बेटा, सॉरी मेरे मुंह से ऐसा निकल जाता है, करो तो मन से करो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। तुम भगवान को दिखावा कभी किसी चीज़ का नहीं कर सकते, भगवान को शो ऑफ नहीं कर सकती। भगवान को वो इंटरनली आपसे कनेक्ट है, वो आपको आउटर उसमें नहीं देख रहे हैं। आपको ये नहीं देख रहे आपका शरीर क्या रिएक्ट कर रहा है, वो देख रहे हैं आपका मन क्या है, आप मन से कैसे हैं। आप ये धूम धाम करके आम जनता को इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं। लोग अंदर से आपको कहीं ना कहीं छोटे मोटे कर्ज दे रहे हैं कि क्या बदतमीजी है, क्या बना रखा है। पता है वो आपकी तरफ ऐसे लोग, जिसमें हम भी शायद शामिल हैं, हम लोग आपकी तरफ कितनी नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं। इन एनर्जीज को समझिए। क्या आपको फिर उस जिस काम के लिए आप निकले हैं, जिस भक्ति भाव से आप निकले हैं, उसका कोई फल मिलेगा, कोई गुड कर्मा मिलेगा जब आप इतने लोगों को परेशान करके उनके नेगेटिव वाइब्रेशंस अपने अंदर ले रहे हैं? ऐसा काम क्यों करना जिससे कोई आपको नेगेटिव वाइब्स भेजे? प्लीज मत कीजिए ऐसी कांवड़ यात्राएं। भावनाएं खत्म हो रही हैं। जो बचपन में हमने कांवड़ यात्राएं देखी हैं और जो आज कांवड़ यात्राएं देखी हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। लोग इतना ज्यादा पता नहीं क्या क्या चीजें, मैं नाम भी नहीं लेना चाहती है ऐसी गंदी चीजों का, लोग उनको कंज्यूम करके कांवड़ यात्राएं कर रहे हैं। और वो भी किसके नाम पे? कि भोले बाबा भी ऐसा ही करते थे। भोले बाबा को आपने क्या समझ रखा है कि वो आपके जैसे इंसान है? इतने मंदबुद्धि इंसान थे वो, या है वो इंसान मंदबुद्धि? क्यों ऐसे तुच्छ काम करेंगे? वो नशे करके घूमेंगे, नशे करके लोगों को परेशान करेंगे। गलत चीजों का, गलत बातों का ठीकड़ा इंसान हर समय सही सिचुएशंस पे फोड़ देता है। अपने अंदर झांकिए। हम सबको सेल्फ रियलाइजेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा। नशे करके आप रोड्स पे जैम कर देते हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता है। उस ट्रैफिक जैम में फंसे हुए पता नहीं किसको कहाँ जाना है, किसी को हॉस्पिटल पहुंचना होगा, कोई एम्बुलेंस में होगा, किसी को अपने इंटरव्यू के लिए जाना होगा, उसके दिल में ऑलरेडी धक धक चल रहा होगा मेरा इंटरव्यू कैसा होगा। किसी को किसी और काम से जाना होगा, किसी ने अपने बच्चे घर पे छोड़े हुए होंगे, उनको टेंशन होगी हम कब घर पहुंचे और हम जल्दी से अपने बच्चों से मिले। किसी को अपने बच्चे को पिक करने जाना होगा स्कूल से, किसी को कहीं जरूरी कहीं पे पहुंचना होगा, और आप ऐसे में ट्रैफिक जैम कर देते हैं क्योंकि किसी ने रास्ते में आपको कुछ कह दिया होगा। और जब कोई एक कांवड़ यात्री को कहता है तो सारे कांवड़िए उसका सपोर्ट बन के आ जाते हैं। आप सपोर्ट बन के आइए, कोई गलत बात नहीं है, बट वहां पे ये जरूर देखना है कि कौन गलत है कौन सही। धर्रों में मत बहिए, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का सदा यूज कीजिए। धर्रों में बहना तो हर इंसान का काम ही है, कुछ अलग बनिए। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, हर सोशल टॉपिक आज ऐसा है जिसमें हमारी सोसाइटी सिर्फ धर्रों में बहती जा रही है।
हम अपनी बुद्धि का उतना यूज़ ही नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। हमारी बुद्धि, हमारा ब्रेन कितना वास्ट है, उसकी लिमिट्स कितनी ज़्यादा है, पर हम ढर्रों पे चले जा रहे हैं, अपनी बुद्धि का इतना कम यूज़ कर रहे हैं। क्यों क्यों ढर्रों पे बहना? मत कीजिए ऐसा, प्लीज़ मत कीजिए। हमारे मनों में, हम तो कांवड़ यात्रा नहीं करते, हमारे मनों में जो आप कांवड़ियों के लिए श्रद्धा है उसे बने रहने दीजिए। माना ये कलयुग है, सब कुछ चेंज हो रहा है, पर क्या उस कलयुग में हम थोड़ा सा भी सतयुग की तरह नहीं रह सकते? अगर आप नशा ही करते हुए करेंगे, मुझे पता है यात्रा बहुत डिफिकल्ट होती होगी, इतना पैदल चलना, और फिर आप बहुत लोगों को ये कहते सुनेंगे कि वो इसलिए नशा करते हैं क्योंकि यात्रा बहुत कठिन होती है। जब आपको नशे करके ही यात्रा करनी है तो प्लीज़ आप घर में बैठिए, आप ऐसी यात्राएं मत कीजिए। आप उसकी जगह, आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही तो आप उसकी जगह अपने घर के आसपास डॉगीज हैं उनको फीड कीजिए, गौ माता घूम रही है उनको फीड कीजिए, बर्ड्स हैं उनको फीड कीजिए। वो ही आपकी यात्रा हो जाएगी, वो ही आपके जो यात्रा से आपने कर्म अर्जित करने थे, गुड कर्मास, वो वहीं पे अर्जित हो जाएंगे। कांवड़ यात्राओं को प्लीज़ खेल मत बनाइए। बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है ये चीज़ें देख के कि कैसे कैसे इंसान इतनी जल्दी चेंज हो रहा है। बहुत भक्ति फील होती है इन दिनों में, बहुत अंदर से मन इतना खुश रहता है। और अभी रिसेंटली भी मैंने कल आई गेस कि मैं ऑफिस से आ रही थी, मैंने कांवड़ यात्री देखे थे और मन में फिर एक उमंग जाग गई और बहुत अच्छा सा लगा उन कांवड़ यात्रियों को देख के। तो मैं तो कहती हूँ कि इस टाइम पे तो आप भगवान का रूप होते हैं, आप भगवान के ही गण हैं, महादेव के गण हैं आप, जो कांवड़ लेके जा रहे हैं भक्ति से शिव बाबा को खुश करने के लिए। आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, एक्चुअल में आप बहुत फॉर्चुनेट हैं। आपको मौका मिला, आपके पास जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे निकलकर ऐसी यात्राएं करने का मौका मिलता है ना, आप बहुत फॉर्चुनेट हैं। आप पे भगवान की शायद विशेष कृपा होती होगी कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर उस अपॉर्चुनिटी को आप इस तरीके से वेस्ट करते हैं कि बहुत गलत है। मन से सोचिए, कोई भी चीज़ के साथ ना एक भाव को जोड़िए और फिर वो काम कीजिए। आपका हर भाव ना ऊपर बैठे महादेव, और अभी तो कहते हैं ना सावन पे तो वो धरती पे ही घूमते हैं अपनी वाइफ पार्वती जी के साथ, तो वो आपके साथ ना भाव से कनेक्ट हैं। वो नहीं देखेंगे आप कितना मंदिर में घंटियां बजा रहे हैं, कितना मुंह से उनका नाम ले रहे हैं, कितने नाम जाप कर रहे हैं, कितनी यात्राएं कर रहे हैं, कितने मंदिरों में जा रहे हैं। वो ये सब चीज़ें नहीं देखते, वो देखते हैं भाव, सामने वाले का भाव कैसा है। और उसका भाव सिर्फ मेरे प्रति ही नहीं, भगवान के प्रति ही नहीं, उसका भाव अपने आसपास रहने वालों के साथ कैसा है। उसका भाव सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, उसका भाव इस धरती पर जितनी चीजें हैं उनके साथ कैसा है। पेड़, पहाड़, पशु, पक्षी, घास, हर चीज के साथ कैसा है उसका भाव। और यकीन मानिए, जब आप भाव से जिस दिन जुड़ गए ना प्रभु के साथ, इतनी विशेष कृपा करेगा, आपको इतना स्पेशल फील कराएंगे ना वो, कि आप सोच नहीं पाओगे
कि आप इतने स्पेशल हो। सभी कांवड़ियों से, जो भी कांवड़ यात्राएं करते हैं, प्लीज़ अपनी कांवड़ यात्राओं को शांतिपूर्ण, भावपूर्ण, प्रेममयी ऐसी यात्रा बनाइए। आप इतना प्यार से वो यात्रा करें, रुक रुक के कीजिए ना। रुकने के लिए किसने मना किया है? रेस्ट ले ले के कीजिए। आपके लिए तो गवर्नमेंट कितना सारी आपको फैसिलिटीज इस टाइम पे देती है। रास्तों में बीच बीच में ऐसे स्पॉट बनाए जाते हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं, जहाँ पे आपके लिए खाने पीने सबकी अरेंजमेंट होता है। तो जब गवर्नमेंट आपके लिए इतना कुछ कर रही है, तो आप एक सिस्टमैटिक वे से, एक भाव के वे से चलिए और इस यात्रा को इतना सुंदर बना दीजिए ना कि आपके वाइब्स इतने सुंदर हो कि आपके वाइब्स ऐसे फैले सोसाइटी में, आसपास आप जहाँ आप कांवड़िए जाओ ना, वहाँ के वाइब्स चेंज हो जाए। वहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी भी आए ना, नेगेटिव वाइब्स ले आवा, नेगेटिव एनर्जी ले आवा, कोई इंसान भी आए ना, वो भी पॉजिटिव फील करे। मुझे लगता है मेरी एक्सपेक्टेशंस शायद ज़्यादा ही हैं, बट मुझे ये भी लगता है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सभी तो उसी भगवान का अंश है ना। जो उस भगवान के अंदर गुण है, उसका छोटा सा क्वांटिटी तो हम में भी है ना। एक गाना भी आपने सुना होगा, मैं गाती हूँ वो गाना, जिसमें ये है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। सुना है ना? तू प्यार का सागर है और हम सिर्फ उसकी एक बूंद के प्यासे हैं। उस बूंद को पीकर अपनी प्यास बुझाइए, उस बूंद को अपने अंदर उतार लीजिए। बहुत सुंदर लगेगा सब कुछ, बहुत प्यारा। तो जो भी कांवड़ यात्राएं कर रहे हैं, जिनके भी रिलेटिव्स ये कांवड़ यात्राएं कर रहे हैं, तो अपने जो भी कांवड़ यात्रा के लिए जा रहे हैं उनको समझाइए, और जो जा रहे हैं, अगर कहीं पे भी वो मेरा ये वीडियो देखते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचती है, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। आप कांवड़िए हैं, आप बोले हैं इस टाइम पे, हम बहुत प्यार करते हैं आपको। और ऐसे वीडियोस को ना ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं अपने मन का रख पा रहे ना, अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं और आप नहीं रख पा रहे ना, तो मुझे एक मीडियम समझिए कि मैं मीडियम बन के आपकी बात आगे तक पहुंचा दूंगी। पर उसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? आपका कंट्रीब्यूशन ये होगा कि आप इस वीडियो को खुद पहले समझें, और जब अच्छी लगे ना, तभी इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। क्योंकि सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है, जितना सब्सक्राइब होंगे, जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उतनी ही ये चीज़ आगे तक पहुंच पाएगी। तो जितना मुझे बोलना था, आई गेस मैंने बोल ही दिया। और भाव तो बहुत से उठ रहे हैं, और भाव ज़्यादा उठ गए तो मुझे रोना ही ना आ जाए, तो इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। और शायद मैंने अपना अंदर से जो भी बोला वो आपको अंदर तक पहुँच ही गया होगा, आपकी दिल तक मेरी दिल की बात पहुँच ही गई होगी। तो मैं दीपिका फिर से आपसे एक और नए टॉपिक पे फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।